सब चोर हैं, एवरीबडी चोर। कहने का मतलब यही है, ले दे के आम आदमी की गांड मारनी है। 24 में किसको वोट दोगे, मोदी या केजरीवाल? भाई मैं तो मोदी को ही दूंगी। केजरीवाल जो अभी बोले 1000 रुपया देंगे हर महिलाओं के खाता में, इसका कोई प्रभाव नहीं होगा? नहीं होगा, ऐसा नहीं है भाई। अब वहाँ मुख्यमंत्री यहाँ के हैं वो, तो फिर वैसे तो देखा जाए तो मोदी जी ही बहुत कुछ कर रहे हैं। ये 1000 रुपया का प्रभाव होगा कि नहीं, ये मैं पूछ रहा हूं। होगा। तो लगता है कि लोकसभा में जीत पाएंगे केजरीवाल? जीत भी सकते हैं। हाँ। आप किस तरफ रहोगे जब चुनाव होगा तो? अब देखिए भाई, अब जो करेगा उसी के साथ रहेंगे हम। 10 साल तो मोदी जी किए हैं, कैसा रहा है मोदी जी का 10 साल? 10 साल बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। तो तीसरा बार मौका दोगे आप लोग? बिल्कुल देंगे, मिलेगा तो। हाँ। 24 में क्या देख रहे हो, केजरीवाल या मोदी? मोदी। केजरीवाल तो दिल्ली का है ना, तो केजरीवाल भी लड़ रहे हैं, संसदीय सीट जो है उनका भी है 4 जगह से। उतनी नहीं बनेगी ना जितनी पूरे भारत में नहीं बनती। बीजेपी और कांग्रेस की मेन लड़ाई है। कांग्रेस वाला भी साथ में है केजरीवाल के। हाँ, तो वो नहीं है, अब गठबंधन टूट गया। टूट चुका है। कौन से दुनिया में जीते हो? इसी दुनिया में जी रहा हूँ। तकरीबन टूट चुका है। टूट चुका है। ये सब चोर मोसेरे भाई हैं इस टाइम पे। हाँ, सारे चोर जो है सो मोदी जी के पार्टी में आ गए हैं, कह रहे हो चोर है? नहीं, मोदी की पार्टी में कौन आया? कांग्रेस के जितना भी नेता था वो तो मोदी के पार्टी में आ जाएगा। चोर कब थे? चोर कब थे? कांग्रेस की पार्टी में थे ना। अब वो बीजेपी में आए तो चोर अगर मोदी जी के पार्टी में। क्लियरनेस दो। जैसे मैं आज चोरी कर रहा हूँ तो इसका ये मतलब थोड़ी ना मैं साल भर बाद भी चोरी करूंगा तो मैं चोरी रहूंगा। चेहरे पे एक बार चोर का धब्बा लग जाता है तो हमेशा के लिए चोर। सजा मिलने के बाद कोई चोर नहीं रह जाता। मानते नहीं मानते? ये है कि मोदी जी के पार्टी में आ जाता है तो चोरी वारी खत्म हो जाता है। ऐसा कहाँ पे लिखा है? सबूत है। कहने को तो मैं भी कह दूं कि ये चोर है वो चोर है, तो उसका मतलब मोदी जी खुद बोलते थे जिसको चोर है उसको आज ला लिया है। ऐसा तो केजरीवाल भी बोलता था, कांग्रेस के सोनिया गांधी ये सब चोर है, भ्रष्टाचारी, उन्हीं के साथ तो हाथ मिला लिया। बात तो दोनों तरफ से पॉइंट होता है ना, एक तरफ का पॉइंट नहीं रखते ना आप। दोनों तरफ से पॉइंट रखना पड़ेगा आपको। एक तरफ से पॉइंट। मानते हो कि बीजेपी सरकार में जो है चोर सब जितना था वो बीजेपी में आ गया है? ऐसा नहीं मानता मैं। राजनीति में तो कोई खेल नहीं सकता, राजनीति तो अलग ही चीज़ है। राजनीति तो अलग ही है, उसमें तो हम कर ही नहीं सकते उस चीज़ को। राहुल गांधी को कैसे नेता मानते हो? पढ़े लिखे हैं लेकिन वो चीज़ नहीं है। नेता ठीक है लेकिन काबिल नहीं है इतना कि देश को संभाल सके। देश की संभालने की काबिलियत नहीं है? नहीं, हाँ बस काबिल है, ये नहीं कहूँगा कि खराब है लेकिन अच्छे हैं। काबिलियत किस में है? किसको लगता है कि कौन अच्छा काबिल है? ये हमारे देश बेच रहा है मोदी जी। सबूत एक सबूत तो दिखाओ कि देश बेच दिया। सबूत तो दिखाओ। मानता हूँ मैं कि हाँ देश बेच दिया, बस एक सबूत दिखा दो। नहीं है? हाँ सबूत तो दिखाओ। अब मैं बोल दूंगा कि मैंने कोरोनेशन बेच दिया तो आप मान लोगे क्या? तो नहीं मानोगे ना, सबूत के तौर पे तो मानोगे। सबूत क्या है किस चीज़ का? बताओ, देश बेच दिया, बताओ कहाँ बेच दिया? कांग्रेस पार्टी कहती है कि जब से मोदी सरकार आई है तब से देश में भुखमरी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, देश बेच दिया। 2014 से पहले सब सरकारी नौकरी में थे। आपके फादर भी होंगे, मेरे फादर भी सरकारी नौकरी में थे। वो सब कहीं सरकारी नौकरी में आ जाए? नहीं, सारे सरकारी नौकरी में थे। मानते हो आप इस चीज को? आप बेरोजगारी बढ़ी है? नौकरी में थे। हाँ थे। मेरे तो मान लो कि मैं सरकारी नौकरी थी पहले टाइम पे। बताओ, कोई वजह तो होगी ना। आज इतना लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, ये आप मानते हो कि नहीं बेरोजगारी बढ़ी है देश में? बेरोजगारी कैसे मान लूं? मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, मैं कैसे मान लूं? कोई पढ़े लिखे युवा जो है वो बेरोजगार घूम रहा है। मेरे सामने तो कोई घूमता नजर नहीं आ रहा। आप बेरोजगार हो? बेरोजगार है तो आप ये काम क्यों कर रहे हो फिर? तो फिर छोड़ दो, फिर रहने दो, फिर तो ये फालतू का काम लेके घूम रहे हो आप। कांग्रेस लूट मचा रही है। कैसे लूट मचा रही है? समझे नहीं। 10 साल से कांग्रेस सरकार नहीं है, अब सरकार आएगी, ठीक है। 10 साल का पहले जो अपना लॉस किया है वो खाएगी, जो आने वाले 10 साल है उसका पहले बचाएगी, उसके बाद देश के लिए कुछ करेगी। 70 साल से तो कांग्रेस की सरकार थी ना। 10 साल से थी तो नहीं लूट पाई थी। लूटा क्या नहीं लूटा बताओ? 2G एक्सप्रेंट घोटाला किसमें हुआ? कांग्रेस सरकार में हुआ ना। कोमलवैद घोटाला किसमें हुआ? कांग्रेस में हुआ ना। ये कोयला घोटाला किसमें हुआ? उसमें हुआ। ये माल्या जो भी है किसमें हुए? कांग्रेस सरकार में हुए ना, बीजेपी की सरकार में तो नहीं हुए थे ना ये। तो फिर आप ये तो देखो, आप एक तो पॉइंट थोड़ा ना देख सकते हो इस चीज़ को।
आप तो अभी कुछ देर पहले बोले थे कि एक बार चोर जो हो गया उसके बाद जो चोरी कर लिया सजा भुगत लिया उसके बाद वो चोर चोर नहीं रहा। कांग्रेस ने कहाँ भुगती है सजा, बताइए कहाँ भुगती है? जब तक सिद्ध नहीं हुआ कि ये घोटाला किए हैं, किसी पे तो लगा होगा ना आरोप कि इन्होंने घोटाला किए हैं। कलमाड़ी जी गए, माल्या जी गए, और वो जो एक और माल्या थे, जी किसके राज में गए ये बताइए? बताइए मोदी के राज में भागे हैं। घोटाला किसकी राज्य में हुआ? अरे घोटाला किसी के राज में हुआ लेकिन भागा किसके राज में? ये बताओगे घोटाला किसके राज में हुआ? कांग्रेस राज में हुआ। तो फिर भागे किसके राज में? ये भागने का मौका किसने दिया ये बताइए? बीजेपी ने दिया, दिया ना? दिया तो वो तो मैं भी नहीं कह सकता क्यों दिया, वो तो मैं भी नहीं कह बीजेपी का पक्ष रख रहे हो तो बीजेपी क्यों भागने का मौका दिया ये तो बताइए? सकता। हाँ, ये तो मैं भी स्पष्ट नहीं कर सकता इस चीज को। नीरव मोदी भागे, मोहिल चोकसी भागे, सारे के सारे तो इनके ही राज में भाग रहे हैं। भाग रहे हैं, ये तो तय है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? मैं तो ये देख रहा हूँ सब चोर है, एवरीबडी एवरीबडी चोर। कहने का मतलब यही है, ले दे के आम आदमी की गांड मारनी है।